હવે अब जो है नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इज द एक्सरसाइज नंबर 12 and the first question of this chapter, that is 12.1. So we are going to solve the question number 1, 12.1. इसमें क्या कहा गया है? व्हाट इज गिवन हियर? एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ एग्जाम्पल। नीचे कुछ टर्म्स दिया गया है, उसको हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो पहला टर्म जो दिया गया है वो साइनोहाइड्रीन। तो साइनोहाइड्रीन किसको बोलते हैं? जब सेम कार्बन से OH ग्रुप और साइनाइड ग्रुप दोनों जुड़ा रहेगा तो साइनोहाइड्रीन कहता है। ठीक है, ये कार्बन है, इसी से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसी से CN भी जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड। When the OH group as well as CN group attached to the same carbon, then it is called cyanohydrin. This is called cyanohydrin group. ठीक है, this is called cyanohydrin. तो आप लोग लैंग्वेज में लिख लेंगे cyanohydrin। ठीक है, this is called cyanohydrin. When the same carbon has got OH group as well as alcoholic group as well as nitrile group, both are attached to the same carbon, then it is called cyanohydrin. ठीक है, अब साइनोहाइड्रिन कैसे बनाते हैं और इसका क्या यूज है? बहुत यूज है। कैसे बनाते हैं एक मेथड लिख लेते हैं, और क्या, क्योंकि एग्जाम्पल कहा गया है देने के लिए। तो साइनोहाइड्रिन बनाने का तरीका ये है कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन ले लेंगे और इसका रिएक्शन जो है हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड से करा देंगे। अल्कलाइन मीडियम में ये रिएक्शन कराना है तो ये एडिशन हो जाएगा। ये रिएक्शन को अल्कलाइन मीडियम में कराएंगे, इसलिए हमने OH- लिख दिया। ये जो है काम करेगा, अल्कलाइन मीडियम है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये सिर्फ कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है, तो अल्कलाइन मीडियम, OH- मतलब क्या हुआ? अल्कलाइन मीडियम है, तो अल्कलाइन मीडियम में एडिशन होगा तो ये क्या होगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से इसके बीच में बॉन्ड है, ये शिफ्ट हो जाएगा इस पर, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से ये जब इस पर शिफ्ट होगा, ये जब इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ये बॉन्ड, तो ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है H+ आ जाएगा इसके पास और ये जो साइनाइड आयन आ जाएगा इसके पास, तो अब हमको मिल जाएगा साइनोहाइड्रिन। ठीक है, 1 2 3 4 है कि नहीं, तो 1 2 इधर रह जाएगा, तो इधर ये हो गया OH, ये OH हो गया और C के साथ CN जुड़ गया। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों बॉन्ड बचा रह गया। ठीक है, तो कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल कंपाउंड वाले, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अगर एक यहाँ पर एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अगर यहाँ H और H दे दिए तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अगर हम इधर CH3 दिए, इधर H दिए तो ये एसिटल्डिहाइड हो गया। दोनों तरफ CH3 दे दिए तो ये कीटोन हो गया। तो एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले लेंगे, उसके साथ हम लोग अल्कलाइन मीडियम में HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो हमको मिलेगा साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो अगर चाहें तो हम यहाँ पर RR लिख सकते हैं, RR- उधर भी हो जाएगा, तो इन जनरल हम इसको लिखेंगे। अब ये जो साइनोहाइड्रिन है, ठीक है, अगर ये साइनोहाइड्रिन है तो इसका अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दें ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमने क्या लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कोई भी साइनोहाइड्रिन का लेकर के कोई भी साइनोहाइड्रिन एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
मान लेते हैं कि ये हमने ले लिया है एसीटल्डिहाइड। चलिए एसीटल्डिहाइड लिया तो हमको क्या मिलेगा, साइनोहाइड्रीन ऑफ एसीटल्डिहाइड। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये प्रोडक्ट मिल गया, ये तो साइनोहाइड्रीन हो गया, ये है साइनोहाइड्रीन। ठीक है, ये क्या लिया हमने, एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड हमने ले लिया, उसका रिएक्शन कराया, साइनोहाइड्रीन बन गया। और जब साइनोहाइड्रीन आएगा तो इसका हम लोग जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस कुछ भी करा सकते हैं, H2O OH माइनस। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा चुके हैं कि साइनोहाइड्रीन का हम लोग जो है सियानाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसका हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, तो ये एसिडिक मीडियम में हो गया हाइड्रोलिसिस और ये हो गया बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, H2O OH माइनस। ये हो गया बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस और ये हो गया एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। दोनों मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये जो CN ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी चीज़ जैसे है वैसे ही है। और ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मतलब क्या हुआ, लैक्टिक एसिड अगर बनाना है तो साइनोहाइड्रीन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, कैसे बनाना है, पहले यहाँ से यहाँ तक प्रिपरेशन हो गया और यहाँ से इधर हो गया यूज ऑफ साइनोहाइड्रीन। यहाँ से यहाँ तक इधर प्रिपरेशन हो गया, ये हमने प्रिपेयर किया साइनोहाइड्रीन, फिर साइनोहाइड्रीन का हाइड्रोलिसिस कराया तो लैक्टिक एसिड बना। तो ये एक यूज हुआ। ओके, और डेफिनेशन आप लिख देंगे। अब हम लोग देखते हैं हेमी एसीटल। हेमी एसीटल क्या है, हेमी एसीटल किसको बोलते हैं, सेम कार्बन है, इससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसी से जो है कोई भी अल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेमी एसीटल। सेम कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, अल्कोहलिक ग्रुप, और ये क्या हो गया अल्कोक्सी। अल्कोक्सी बोलो या ईथर बोलो, ईथर और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों अगर सेम कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग हेमी एसीटल बोलते हैं। हेमी एसीटल किसको बोलते हैं, जब सेम कार्बन से अल्कोक्सी ग्रुप मतलब इथेरियल ग्रुप, ईथर है ये इथेरियल, OCH3 है, आप चाहो तो इसको कुछ भी कोई भी अल्कोक्सी ग्रुप दे सकते हो, जैसे OCH3 दिए उसी तरह से आप दे सकते हो OCH2 CH3 दे सकते हो। ठीक है, इससे भी नहीं मन भरता है तो और भी बड़ा दे सकते हो CH2 CH2 CH3, जितना मन आए उतना बड़ा अल्काइल ग्रुप ब्रांच में भी दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इधर इधर CH3 CH3 ये ब्रांच भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ देंगे, बस मतलब इतना से है कि सेम कार्बन है, एक तरफ अल्कोक्सी ग्रुप रहेगा और दूसरे तरफ अल्कोहलिक ग्रुप रहेगा। अल्कोहलिक ग्रुप हुआ और इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोक्सी और ईथर। तो एक तरफ जो है सेम कार्बन से ईथर वाला ग्रुप और OH ग्रुप दोनों ही जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग एसीटल बोलते हैं, हेमी एसीटल। इसको क्या बोलते हैं, हेमी एसीटल। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि हेमी एसीटल क्या होता है। तो सेम कार्बन से OH ग्रुप और अल्कोक्सी ग्रुप जब अटैच होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसीटल। तो ये हो गया हमारा हेमी एसीटल ग्रुप। ठीक है, तो इसी तरह का कुछ हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो हेमी एसीटल समझ गया। अब हेमी एसीटल कैसे बनता है ये देख लेंगे। तो हेमी एसीटल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए, कीटोन चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, एल्डिहाइड, कीटोन और ड्राई HCl गैस
और अल्कोहल चाहिए। तो कैसे हम लोग कीटल बनाते हैं? ऐसी हेमी एसीटल बनेगा। हेमी एसीटल बनाने के लिए कोई भी एल्डिहाइड लेंगे, ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड ले लेंगे तो हमारा एसीटल ये H, ठीक है, ये एल्डिहाइड हो गया। इधर हम कुछ नहीं दिए हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इधर अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, तो हम इन जनरल दे देते हैं। अल्काइल ग्रुप को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो R दे दिए, ठीक है। तो हम लोग इसका रिएक्शन जो है अल्कोहल से करवाएंगे। कोई भी अल्कोहल ले लो, मान लो R-OH, ये अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो ये जो अल्कोक्सी ग्रुप है और इसको रिएक्शन कराना है किसमें? ड्राई HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर जो है हम OCH3 लिखा है ना, तो OCH3 लाने के लिए हम यहाँ पर जो है CH3 दे देते हैं। ये CH3OH है, मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर और इसका अटैचमेंट हो जाएगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा, इधर प्लस इधर माइनस हो गया, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये जो है आकर यहाँ अटैच हो जाएगा और ये जो है H+ इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए CH, ये हो गया हमारा OH और ये हो गया OCH3, यही बन गया ना। OCH3 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और OH भी इसी कार्बन से, ये हो गया हमारा हेमी एसीटल। तो हेमी एसीटल बनाने के लिए क्या करते हैं? एल्डिहाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्डिहाइड लेते हैं और अल्कोहल लेते हैं। एल्डिहाइड और दूसरा हम लोग क्या लेते हैं? एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, यही हमको हेमी एसीटल देता है। एल्डिहाइड और अल्कोहल के बीच में ड्राई HCl के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमको मिलता है हेमी एसीटल, ठीक है। क्लियर? तो अभी आपको हमने बताया कि हेमी एसीटल किसे कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि एसीटल किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमको समझना है एसीटल, ठीक है। तो हेमी एसीटल ये है। एसीटल क्या होगा? दो अल्कोक्सी ग्रुप आ जाएगा, यहाँ यहाँ दोनों, ये भी जो अल्कोहलिक ग्रुप है ये भी अल्कोक्सी हो जाएगा, तब ये कहलाएगा एसीटल, ठीक है। ये भी अल्कोक्सी, अल्कोक्सी यानी ये क्या हुआ? एसीटल हो गया डाई अल्कोक्सी, डाई अल्कोक्सी, ठीक है। और हेमी एसीटल क्या होता है? हेमी एसीटल क्या होता है? हाइड्रोक्सी अल्कोक्सी। एक होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, दूसरा होता है अल्कोक्सी ग्रुप। तो हेमी एसीटल हो गया और एसीटल में क्या है? डाई अल्कोक्सी, दोनों ही ग्रुप अल्कोक्सी हो गए। ये भी अल्कोक्सी है, ये भी अल्कोक्सी है, ये भी इथेरियल ग्रुप है, ये भी इथेरियल ग्रुप है। दोनों इथेरियल ग्रुप जब अटैच हो गया सेम कार्बन से तो इसको हम लोग बोलते हैं एसीटल, ठीक है। तो एसीटल कैसे बनता है? तो एसीटल बनाने के लिए पहले हेमी एसीटल बनता है और हेमी एसीटल ही बाद में एसीटल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक अल्कोहलिक ग्रुप अटैक किया तो हेमी एसीटल हुआ, फिर दूसरा जो अल्कोहलिक ग्रुप होगा ना वो इस हेमी एसीटल पर अटैक करेगा, फिर से ये CH3OH आएगा, फिर से वो अटैक करेगा, ठीक है, और इस H को भी बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये टूट जाएगा, यहाँ पर ये H+, ये वाटर निकल जाएगा, यहाँ H+ और OH- इससे निकल जाएगा और ये जो OCH3 है ये आकर के अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास डाई अल्कोक्सी मिल गया। ये जो डाई अल्कोक्सी है इसी को हम लोग बोलते हैं एसीटल। ये डाई अल्कोक्सी जो हो गया ये हो गया एसीटल। तो इस प्रकार हम लोग एसीटल भी समझ गए कि एसीटल कैसे बनता है, ठीक है। क्लियर?
तो जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का अटैक एल्डिहाइड पे कराएंगे तो पहले हेमी एसीटल बनेगा, फिर हेमी एसीटल पर फिर से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अटैक करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा एसीटल में। ओके, अब हम लोगों को समझना है कीटल क्या है। कीटल और एसीटल लगभग सेम ही है। एसीटल में क्या होता है, 2 अल्कोक्सी ग्रुप होता है, कीटल में भी 2 अल्कोक्सी ग्रुप होता है। लेकिन कीटल क्या है ना, साइक्लिक है, और एसीटल क्या था, ओपन चेन था। एसीटल क्या था, ओपन चेन में बना हुआ था, लेकिन कीटल क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें भी 2 अल्कोक्सी ग्रुप होता है। दूसरा बात है कि कीटल एल्डिहाइड जो होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट करके एसीटल बनाता है, लेकिन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिसके पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, ऐसा अल्कोहल कीटोन से रिएक्ट नहीं करता है। कीटोन जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता है। कीटोन जो है वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट करता है। कीटोन जो है डाइहाइड्रिक अल्कोहल से मतलब ग्लाइकॉल से रिएक्ट करेगा। ग्लाइकॉल डाइहाइड्रिक अल्कोहल है तो ग्लाइकॉल से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो कीटल और एसीटल में हल्का सा डिफरेंस है। एसीटल जो है एल्डिहाइड से बनता है और कीटल जो है कीटोन से बनता है। इतना डिफरेंस, पहला डिफरेंस ये याद रखना है कि एसीटल जो है एल्डिहाइड से बनता है और कीटल जो है कीटोन से बनता है। एसीटल में हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का यूज करते हैं, जबकि कीटल बनाने में डाइहाइड्रिक अल्कोहल का यूज करते हैं। तीसरा है कि एसीटल जो है ओपन चेन है, जबकि कीटल जो है साइक्लिक कंपाउंड है, क्लोज्ड चेन है। ठीक है, तो हम लोग रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो हम लोग लेंगे कीटोन ले लेते हैं। सबसे सिंपल कीटोन जो होता है वो एसीटोन होता है। सबसे सिंपल कीटोन जो होता है वो एसीटोन होता है। अब इसका रिएक्शन जो है डाइहाइड्रिक अल्कोहल से कराएंगे, क्योंकि ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता है। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल ले लेते हैं। सबसे सिंपल डाइहाइड्रिक अल्कोहल जो है ये है, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल हुआ। ठीक है, इसके बीच में भी बॉन्ड बना देते हैं। ये इसको हम लोग ग्लाइकॉल बोलते हैं। 2 है ना, 1 2 ग्लाइकॉल। ठीक है ना, 1 2 ग्लाइकॉल हो गया, यानी 1 पर हाइड्रोक्सी है, दूसरा पर भी हाइड्रोक्सी है। 1 2 इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो ये हुआ 1 2 इथिलीन ग्लाइकॉल भी ले सकते हैं, 1 3 भी ले सकते हैं। ग्लाइकॉल का मतलब हुआ कि 2 OH ग्रुप है इसमें कार्बन चेन में, तो इसको हम लोग ग्लाइकॉल बोलते हैं। ठीक है, इसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं, इसी को ग्लिसरीन भी बोलते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर क्या है, ये शिफ्ट हुआ इस पर एक नेगेटिव चार्ज, ये शिफ्ट हुआ इस पर दूसरा नेगेटिव चार्ज, तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज। अब ये जो है ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर एक नेगेटिव चार्ज, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये जो ऑक्साइड आयन है ये दोनों H+ को के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लिया। यहाँ से H+ निकला, H+ निकला, यहाँ से ऑक्साइड आयन निकला O2 नेगेटिव, तो H2O बन गया, वाटर रिमूव हो गया। अब ये दोनों ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये दोनों ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ये आकर के यहाँ अटैच हो जाएगा और ये ऑक्सीजन आकर इधर से इधर अटैच हो जाएगा। तो एक जो है 2 अल्कोक्सी ग्रुप हमको मिल जाएगा इसमें, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कीटल। ठीक है, यही है हमारा कीटल। एक अल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पर है,
एक अल्कोक्सी ग्रुप यहाँ है, एक अल्कोक्सी ग्रुप यहाँ, दो अल्कोक्सी ग्रुप है कि नहीं? एक अल्कोक्सी ग्रुप इधर, दूसरा अल्कोक्सी ग्रुप इधर, ठीक है। ऐसे ले सकते हैं अल्कोक्सी ग्रुप, ले सकते हैं अल्कोक्सी, दो अल्कोक्सी ग्रुप है, ये कीटल हो गया, दो अल्कोक्सी ग्रुप है ना, और कीटोन से बना हुआ है इसीलिए ये कीटल हो गया, और ये साइक्लिक कंपाउंड है तो ये कीटल हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी ले सकते हैं, जैसे ये तो हो गया कि हमने 1,2 इथिलीन ग्लाइकॉल लिया, ठीक है। दूसरा ग्लाइकॉल भी ले सकते हैं, जैसे कि हम 3 कार्बन का ग्लाइकॉल ले लें, ये CH, ये हो जाएगा 1 2 3, तो हो जाएगा 1,3 प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1,3 प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, हो जाएगा 1,3 प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। अगर ये लेंगे तब फिर कीटल किस तरह का बनेगा, वो भी टूट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हो जाएगा, ये हो गया, ये भी कीटल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों से रिएक्शन कराने से हम लोग जो है कीटल मिलता है, तो ये हो गया साइक्लिक कीटल भी बोल सकते हैं और साइक्लिक कीटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे एल्डोल को, ठीक है। नाम जो है एल्डोल है, मतलब इसमें एल्डिहाइड भी है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डोल किसको बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम लोग एल्डोल बोलते हैं, ठीक है ना। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोल बोलते हैं, मतलब अल्फा पोजीशन पर एल्डिहाइड है तो बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है यानी OH ग्रुप है। ये कैसे बनता है, दो एल्डिहाइड आपस में कंडेंस करता है तभी एल्डोल बनता है ना। दो एल्डिहाइड जब आपस में कंडेंस करता है और वाटर रिलीज करता है, यानी एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के बीच में ही रिएक्शन होता है अल्कलाइन मीडियम में। अल्कलाइन मीडियम में दो एल्डिहाइड के बीच में आपस में रिएक्शन होता है और उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको एल्डोल बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो दो एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन कराएंगे, कोई भी एक एल्डिहाइड लेंगे जिसको आपस में रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सबसे सिंपल एल्डिहाइड लेते हैं हम लोग CH3, ये एसिटल्डिहाइड है, दूसरा मॉलिक्यूल भी एसिटल्डिहाइड का ही लेंगे, एक को इधर रखते हैं हम लोग, ये भी एसिटल्डिहाइड, ये दोनों ही एसिटल्डिहाइड, ये भी एसिटल्डिहाइड, ये भी एसिटल्डिहाइड, इसी दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। इसमें हम लोग एक्वस NaOH या KOH डाल देंगे, यानी अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराएगा, ठीक है। दोनों एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन होगा, NaOH KOH जो भी रहेगा वो कैटलिस्ट का काम करेगा, ठीक है। होता क्या है, एक एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप और दूसरे का ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये जो है ये निकल के इससे अटैच हो जाएगा, और ये इससे ये यहाँ आ जाएगा, और ये जो CH2 ग्रुप है यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये H यहाँ आ जाएगा, बस इतना ही शिफ्टिंग होगा। देखने में ही लगता है कि इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है इसके कार्बोनिल ग्रुप के पास आ जाता है,
और फिर ये कार्बन जो हो गया बीटा कार्बन इसके अल्फा कार्बन से जुड़ जाता है। यहाँ बीटा कार्बन है, ये अल्फा और बीटा कार्बोनिल कार्बन से ये जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए क्या बनेगा, CH3, ये OH हो गया और ये H तो है ही, उसके बाद ये वाला CH2 हो गया, COH। ठीक है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये फंक्शनल कार्बन है, इसका नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा हुआ और ये बीटा हुआ। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल कार्बन हो गया। ठीक है, उसका नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा कार्बन हुआ और ये बीटा कार्बन हुआ, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल। ठीक है, तो एल्डोल कैसे बनेगा, जब दो एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन होगा तब उसको हम लोग एल्डोल बोलते हैं। अगर IUPAC नेम इसका देखेंगे क्या होगा, 1 2 3 4, तो 3 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्लियर, तो ये हो गया हमारा एल्डोल। तो हमको सेमी कार्बाजोन को एक्सप्लेन करना है, तो हमने आपको पढ़ाया था, जब एल्डिहाइड पढ़ाया था तो उसमें याद करेंगे कि हमने रिएक्शन एक बताया था, रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड, रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड के साथ हमने रिएक्शन बताया था। रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, और उसका जो रिएक्शन करवाएंगे हम लोग अमोनिया या डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया से करवाएंगे। ये जेड दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसका रिएक्शन हम लोग अमोनिया एंड डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया के साथ हमने बताया था आपको। तो ये दोनों का जब रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, इसलिए हमने H+ दिया, तो क्या होता है, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये H+ निकल जाएगा, यहाँ से शॉर्टकट में मैकेनिज्म बता रहे हैं। और ये जो है यहाँ से H+ निकलेगा, H+ निकलेगा, इस ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, वाटर को रिमूव करेगा और फाइनल जो कंपाउंड दे देगा। ठीक है, उसके बाद इस दोनों के बीच में हो गया, ये बन गया प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विथ अमोनिया एंड डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है, उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ अमोनिया और डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, और डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। यही रिएक्शन हमने पढ़ाया था आपको, उसी में सेमी कार्बाजोन भी बताया गया था। ठीक है, तो सेमी कार्बाजोन कब होगा ये आप देखेंगे। ठीक है, सेमी कार्बाजोन कब होगा, जब सेमी कार्बाजाइड हो जाएगा। ठीक है, सेमी कार्बाजाइड किसको बोलते हैं, तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी ले लेंगे और उसको हम सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये यही है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जेड, ये जेड है ना, जेड को हम लोग रिप्लेस कर देंगे सेमी कार्बाजाइड ग्रुप के साथ। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेमी कार्बाजाइड ग्रुप के साथ जो है
हम करवा देंगे। सेमी कार्बाजाइड कैसे होगा, ये हो जाएगा NHCONH2। ये ग्रुप जब Z को इस Z के जगह पर, इस Z के जगह पर ये NHCONH2 लगा देंगे, ठीक है ना। डायमाइड कहिए एक तरह से, NH2 इधर इधर हो तो CONH2 डायमाइड। तो अगर NHCONH2 अटैच हो जाता है इस नाइट्रोजन के साथ, जिसके साथ 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, ये अमाइंस है। अमाइंस में अगर NHCONH2 अटैच हो जाता है तो इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में रिएक्शन होगा एसिडिक इन्वायरमेंट में, तो क्या बनेगा, ये बनेगा, वाटर निकल जाएगा और यही कंपाउंड बनेगा, Na और Z के जगह पे जो यहाँ था वही बैठा देंगे, NHCONH2। ये है सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, यही हुआ आपका आंसर। तो सेमी कार्बाजोन बन गया। इस तरीके से हम लोग सेमी कार्बाजोन बनाते हैं जब एल्डिहाइड और कीटोन को, जब एल्डिहाइड और कीटोन, ये हुआ एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जब सेमी कार्बाजाइड का रिएक्शन होता है तो हमको मिलता है सेमी कार्बाजोन। ओके, तो इस तरह से हमने सेमी कार्बाजोन आपको मैंने बता दिया। अब हमको एक्सप्लेन करना है 2,4-DNP डेरिवेटिव को, ठीक है। तो 2,4-DNP डेरिवेटिव भी इसी में एक्सप्लेन होगा, इसलिए हमने इरेज नहीं किया, अभी तक है ही, ठीक है। उसमें क्या करना है, ये जो हमने इधर समझाया है वो तो समझ में रखना ही है आपको। इसी से ये भी 2,4-DNP बनेगा जब Z के जगह पर हम लोग 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल को हम लोग अटैच कर देंगे। Z के जगह पर क्या लगा देंगे, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हाइड्राजिन, ठीक है। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन वो कहलाएगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखिए Z के जगह पे हम लोग लगाएंगे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, ठीक है। टू फोर डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन लगाना है Z के जगह पे। तो यहाँ पर लगा देते हैं, ये हो गया फिनाइल ग्रुप, बेंजीन रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। ये कार्बन नंबर 1 हुआ, ये कार्बन नंबर 2 हुआ और ये कार्बन नंबर 4 हुआ। तो यहाँ पर एक नाइट्रो ग्रुप दे देंगे और यहाँ पर एक नाइट्रो ग्रुप दे देंगे, तो हो गया 1 2 3 4। तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, इसका नाम हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं 2,4-DNP, इसी को बोलते हैं 2,4-DNP, शॉर्ट में बोलेंगे 2,4-DNP। तो 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाना है। तो ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसका रिएक्शन जब हम एल्डिहाइड या कीटोन से कराते हैं तो बन जाएगा, यही ना है Z का वैल्यू, उधर जो Z दिया हुआ देख लीजिए, यहाँ Z है, Z का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये Z का वैल्यू है। तो हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये है हाइड्राजीन,
ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ये हाइड्रोजन कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक हाइड्रोजन कहलाता है। NH2 को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन, याद रखिएगा। NH2, फिर इधर NH2, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। ये बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो है ना N, दूसरा N यहाँ है, इसके एक H को रिप्लेस कर दिया गया है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल से, इसीलिए ये कहलाता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन को हम इससे रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन होगा, किस मीडियम में होगा, एसिडिक मीडियम में होगा। तो हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन होगा तो क्या निकलेगा, वाटर निकल जाएगा और यही बनेगा, और यहाँ आगे उतार देना है इसको। टू 4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। टू 4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हो गया ये। ठीक है, तो ये हमारा 2,4 DNP डेरिवेटिव का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हमको एक्सप्लेन करना है ऑक्साइन। ऑक्साइन भी इसी में एक्सप्लेन होगा। ठीक है, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्साइन मिलेगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर Z का वैल्यू OH दे दें तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन हो जाएगा। अगर Z का वैल्यू हम OH दे दें तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, तो हमने दे दिया OH, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, और इसी का दोनों का रिएक्शन होगा एसिडिक मीडियम में, क्या बनेगा, वाटर बन के निकल जाएगा। देख रहे उधर रिएक्शन बना हुआ है, तो ऐसे ही Z आ जाएगा, ये हमको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, N, और यहाँ पर Z का वैल्यू दे देंगे OH। ये हो गया ऑक्साइन, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्साइन। यानी जब एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन कराते हैं तो जो हमको प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइन। बहुत सिंपल है, OH ग्रुप खाली Z प्रोडक्ट के जगह दे देंगे, वैसे ही OH ग्रुप यहाँ आ जाएगा, हमको ऑक्साइन मिल जाएगा। क्लियर। अब हमको इमीन को एक्सप्लेन करना है। इमीन क्या है, इमीन भी इसी से बनेगा, इसी रिएक्शन से। यानी एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग रिएक्शन कराएंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्शन इस बार हम लोग किससे कराएंगे, डायरेक्ट अमोनिया से कराएंगे। यानी Z का वैल्यू H दे देंगे, Z का वैल्यू जैसे ही H देंगे ये अमोनिया हो जाएगा। तो Z का वैल्यू हमने H दे दिया, ये हो गया अमोनिया। ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा, वाटर रिलीज होगा और जो रिजल्टिंग कंपाउंड आएगा, ठीक है, यही है इमीन। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करेगा अमोनिया से तो इमीन बनाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, एक ही जनरल फॉर्मूला से सारे सॉल्व हो रहे हैं। अब हम लोगों को एक्सप्लेन करना है सीफ बेस। ठीक है, सीफ बेस किसको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड इमीन को बोलते हैं। सब्स्टिट्यूटेड इमीन, सब्स्टिट्यूटेड इमीन को हम लोग सीफ बेस बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूटेड इमीन का मतलब क्या हो गया कि अमाइन में जो है ना,
एक H को हम अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे, यानी इस Z का वैल्यू कोई भी अल्काइल ग्रुप दे देंगे। इस Z का वैल्यू कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, जो मन है वो दे सकते हैं। ठीक है, इस Z का वैल्यू कोई भी अल्काइल ग्रुप दे देंगे। ठीक है, तो वो कहलाएगा अमाइन, तब हमको मिलेगा सिफ बेस। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग Z का वैल्यू एक अल्काइल ग्रुप दे देते हैं, तो ये हो गया अमाइन। इसको अब अमोनिया नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे, अमाइन, क्योंकि मिथाइल ग्रुप दिए हुए हैं तो इसलिए यहाँ लिखेंगे मिथाइल अमाइन। तो जब अमाइन, एल्डिहाइड और कीटोन अमाइन से रिएक्शन करता है तब हमको मिलता है सिफ बेस। ठीक है, तो जब वहाँ अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ भी अल्काइल ग्रुप ही होगा। ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड एमीन, सब्स्टिट्यूटेड अमीन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिथाइल है, तो इसको लिख सकते हैं मिथाइल इमीन, मिथाइल इमीन। ठीक है, ये मिथाइल इमीन हो गया। इसी मिथाइल इमीन को हम लोग बोलते हैं सिफ बेस। ठीक है, ये जो मिथाइल इमीन है इसी को हम लोग बोलते हैं सिफ बेस। ठीक है, तो सिफ बेस समझ में आ गया क्या किसको बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड अमाइन को। तो यहाँ हमने एल्डिहाइड कीटोन को अमाइन से रिएक्शन कराया, जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आया वो क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूटेड एमीन, और इसी को हम लोग सिफ बेस बोलते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।